फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। आई होप आपको कल वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आज भी हम उसी सीरीज़ में आके ले चलते हैं। आपको वन वर्ड्स करवाए जाएंगे इस वीडियो में, फ्रेजल वर्ब्स कवर अप करवाए जाएंगे एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द क्वेश्चन इज द ब्यूराइल ऑफ अ कॉप्स। कहता कि अगर एक कॉप्स को ब्यूराइल करते तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ओके, फोर ऑप्शंस आर देयर। ए इज इंटेरोगेट, बी इज इंटर्नमेंट, सी इज इंटरपोज एंड डी इज इंटरमेंट। ओके, अब मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए एक वन वर्ड होगा। ओके, ए बी सी या फिर डी। ओके, आपके पास 20 सेकेंड्स है। चेक योर टाइम एंड टेल मी द ब्यूराइल ऑफ अ कॉप, उसे हम क्या कहते हैं, ए बी सी या फिर डी। ओके, सो डू फास्ट, टेल मी क्या कहेंगे, ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या फिर डी। आपको मैंने वर्ड करवाया भी था, बताइए। डी सीरीज में आया था सिनोनिम में ये वर्ड। देखिए, जब हम किसी चीज़ को डिग करते हैं, दबाते हैं, खोद के अंदर ब्यूराइल करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरमेंट कहते हैं। इंटर करना है ना, आया था ना वर्ड इंटर करना, यानी खोदना, किसी चीज़ को खोद के दबाना, दफनाना। तो इंटरमेंट मीन्स दफनाना किसी चीज़ को, ब्यूराइल, किसी कॉप को क्या करना, ब्यूराइल करना। ओके, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इंटेरोगेट करना आप सभी को पता है, पूछताछ करना। इंटर्नमेंट क्या होती है, जब स्टूडेंट्स काम करते हैं या फिर कोई पर्सन है वो काम करता है एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप चल रही है, इंटर्नमेंट चल रही है ना। इंटरपोज क्या होता है, इंटरपोज होता है कि दो चीज़ों के बीच में किसी एक चीज़ को प्लेस करना। टू प्लेस अ थिंग बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है, टू प्लेस समथिंग बिटवीन टू थिंग्स, टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में, दो थिंग्स के बीच में किसी चीज़ को रखना, उसे बोलेंगे इंटरपॉज करना। ओके, अंडरस्टूड, चले आगे। यस, सेकेंड क्वेश्चन इज द टेंडेंसी नॉट टू केयर फॉर राइट और रॉन्ग। जब किसी पर्सन को सही और गलत की पहचान नहीं होती, वो ध्यान नहीं देता कि क्या सही है क्या गलत है, तो उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, अमोरल, मॉरल, इमोरल, इमॉर्टल। बताइए, ए बी सी या फिर डी। यस, टेक योर टाइम, यू हैव 20 सेकेंड्स। टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। इसके लिए क्या बनेगा, इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन, ए बी सी या डी। यस, अमोरल, मॉरल, इमोरल, इमॉर्टल। यस, टू फास्ट, वेरी गुड, ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए, मॉरल क्या होता है, जिसमें नैतिक गुण होते हैं, जो मॉरली गुड पर्सन है उसकी टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे, मॉरल है। और जो जान करके किसी का बुरा करता है, अनैतिक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इमोरल। लेकिन अमोरल क्या होता है, जो जान करके बुरा नहीं करता है लेकिन जिसको सही और गलत का पता ही नहीं है, उसे बोलते हैं अमोरल। करता ये भी गलत कर सकता है लेकिन इसको सही और गलत का नहीं पता। ओके, सो तीनों ऑप्शंस देख लेना। मोरल मतलब जो किसी के लिए अच्छा करना, इमोरल किसी के लिए बुरा करना, एंड अमोरल हमें पता ही नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, यानी हैविंग नो कंसाइंस। आपके पास कंसाइंस ही नहीं है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उसे बोलेंगे अमोरल होना। ओके, अच्छा, इमॉर्टल क्या होता है बताइए मुझे जल्दी से। इमॉर्टल, यस, इमॉर्टल किसे कहेंगे, जल्दी से बताइए, डू फास्ट। यस, बताइए, इमॉर्टल क्या होता है। देखिए, इमॉर्टल क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसका अंत नहीं है, ठीक है, जो चीज़ कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होगी, उसे हम बोलेंगे इमॉर्टल। ओके, मॉर्टल क्या होता है, जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, नश्वर है। लाइक हम क्या बोलते हैं, मैन इज़ मॉर्टल, है ना, जो इंसान है वो क्या है, वो मॉर्टल है, नश्वर है, उसका अंत संभव है। और इमॉर्टल मतलब जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, जिस चीज़ को इफेस नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहेंगे बताइए, ए बी सी या डी। ए इज़ इंडेलिबल, बी इज़ इनविंसिबल, सी इज़ इलेजिबल एंड डी इज़ एफेबल। बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस, टू फास्ट, ए बी सी या डी, क्या बनेगा बताइए। दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, एक ऐसी चीज़ जिसको इफेस नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, इंडेलिबल, इनविंसिबल, इलेजिबल, एफेबल। ए बी सी या फिर डी, टेल मी।
यस टू फास्ट। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ओके अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर पाते हैं, इससे कुछ सीख पाते हैं, तो फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। ओके जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब बताइए मुझे ABCD क्या बनेगा? यस वेरी गुड, क्या बनेगा? ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए इफेस करना क्या होता है? मिटाना, ठीक है, साफ करना। जिस चीज़ को मिटा नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, उसे क्या बोलेंगे? इनडेलिबल। ओके ओके बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इनविंसिबल क्या होता है? बहुत बार किया हमने, जिसे हराया नहीं जा सकता। इलेजिबल क्या हो सकता है? जिसे कभी जिस चीज़ को हम पढ़ नहीं सकते, लाइक किसी की राइटिंग बहुत बुरी है तो वो इलेजिबल है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता। ओके एफेबल क्या होता है? जिसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके विच कैन बी एक्सप्लेन्ड। ओके दोबारा से सुन लो मैंने क्या बोला? इंडेलिबल जिसे इफेस नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। इनविंसिबल जिसे हरा नहीं सकते। इलेजिबल जिसे पढ़ नहीं सकते। एंड एफेबल जिस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। एक पर्सन जो जानबूझ के किसी बिल्डिंग में आग लगा देता है तो उस पर्सन को क्या कहते हैं? ओके 4 ऑप्शंस आर देयर, असेसिन, आर्सनिस्ट, एक्सटॉर्शनिस्ट, हाईजैकर। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन बनेगा? ABC या D? यस ABC या D, बताइए क्या बनेगा? एक ऐसा पर्सन जो जानबूझ के किसी बिल्डिंग में आग लगाता है उसे क्या कहते हैं? असैसिन, आर्सोनिस्ट, एक्सटॉर्शनिस्ट, हाईजैकर। ABC या D? डू फास्ट। ABC या D क्या बनेगा? यस वेरी गुड, बी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए आर्सनिस्ट क्या होता है? जो पर्सन आग लगाता है जानबूझ के, ठीक है, उसे हम आर्सनिस्ट कहते हैं। ओके बाकी ऑप्शंस की बात करें तो असैसिन। देखिए असैसिन किससे बना है? असैसिनेशन से। असैसिनेशन वर्ड किया था ना हमने कि किसी को मार देना, किल कर देना। तो असैसिन भी क्या होता है? टू किल समवन फॉर मनी। किसी पर्सन को पैसे के लिए या किसी पॉलिटिकल रीजन के कारण मार देना, उसे हम कहेंगे, उसका मर्डर कर देना, उसे हम कहेंगे असैसिनेशन करना। और असैसिन कौन होता है? वन who kill someone for money. Okay assassination is to kill someone for money and assassin is one who kills someone for money. ओके आर्सनिस्ट तो हमने कर लिया है, जो जानबूझ के आग लगाता है। एक्सटॉर्शनिस्ट कौन होता है? देखो एक्सटॉर्शन क्या होता है? एक्सटॉर्शन किसी से कुछ जब्त करना, एक्सटॉर्शन करना। तो एक्सटॉर्शनिस्ट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो किसी से पैसा लेता है उस पर दबाव बना के। ओके वन हु गेट्स मनी बाई यूज़ ऑफ थ्रेट, बाई यूज़ ऑफ फोर्स, फोर्स करके, कोर्शन करके जो पैसा किसी से हड़प लेता है उसे हम बोलते हैं एक्सटॉर्शनिस्ट। ओके लाइक जो डकैती करते हैं ना उसे हम बोलते हैं, डकैत को एक्सटॉर्शनिस्ट कहते हैं। ओके और जो आग लगाते हैं उनको आर्सनिस्ट कहते हैं, और जो किसी का मर्डर करते हैं उसे हम असैसिन कहते हैं। हाईजैकर कौन होता है? जो किसी वाहन को, किसी व्हीकल को रोक के और उनसे क्या ले लेते हैं? पैसा ले लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाईजैकर बोलते हैं। जो किसी चीज़ को स्टॉप करके, किसी चीज़ को रोक के और वहाँ से चोरी कर लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? हाईजैकर। ओके समझ गए इन वर्ड्स को? तो आगे चलें। देखिए हम एक वर्ड की जगह हम कितने वर्ड्स लर्न कर रहे हैं? हम 4 वर्ड्स लर्न कर रहे हैं। ओके तो आपके 5 वर्ड्स लर्न नहीं हो रहे, आपके 5 4 जा 20। ओके तो 20 वर्ड्स आप सिंगल डे में सीख पा रहे हैं। ओके और कुछ फ्रेजल वर्ब सीख पा रहे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से काफ़ी कुछ चीज़ें आप सीख पा रहे हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ गैदरिंग फॉर पब्लिक डिस्कशन। पब्लिक डिस्कशन के लिए जो जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, प्लेटफॉर्म, डायस, स्टेज, फॉर्म। ओके अब मुझे बताइए चारों में से क्या बनेगा? जहाँ पर पब्लिक डिस्कशन के लिए जो प्लेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए। ABC या D? यस ABC या फिर D? बताइए जल्दी से, डू फास्ट। वेरी गुड, क्या कहेंगे? फॉर्म। देखिए प्लेटफॉर्म तो क्या होता है? जहाँ पे कोई परफॉर्मेंस देते हैं। स्टेज भी क्या होता है? जहाँ पे कोई परफॉर्मेंस देते हैं ना। लेकिन फॉर्म क्या होता है? FORM फॉर्म। फॉर्म मीन्स जहाँ पर पब्लिक डिस्कशन के लिए जो प्लेस होता है उनकी गैदरिंग के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फॉर्म कहते हैं। ओके अब चले हम फ्रेजल वर्ब्स की ओर। यस चलिए वेरी गुड। चलिए फर्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है लुक आफ्टर। आज की फ्रेजल वर्ब्स बनी होंगी
लुक से, लुक का मीनिंग आप सभी को पता है, देखना। ओके, अब लुक आफ्टर, देखना बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में। अब मुझे बताओ लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होगा। आई थिंक इसे तो लर्न करने की नीड नहीं है, काफ़ी इजी है ना लुक आफ्टर, बहुत बार सुना होगा आपने लुक आफ्टर। क्या होता है लुक आफ्टर? किसी की टेक केयर करना, किसी की संभाल करना, किसी को संभालना। तो लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर ऑफ, टेक केयर के बाद हमेशा प्रेपोजिशन आती है ऑफ। ओके, टेक केयर मीन्स देखभाल करना। सेंटेंस देखिए, इन हर ओल्ड एज शी हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हर, उसकी ओल्ड एज में उसके पास कोई नहीं था जो उसकी टेक केयर कर सके, उसकी देखभाल कर सके। तो पीछे से देखभाल करना, बाद में देखना, बाद में देखना यानी हमारे पीछे से देखभाल करना। ओके, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, लुक एट। क्या है? लुक एट, लुक मीन्स देखना, एट मीन्स किसी चीज पर, है ना, किसी चीज पर देखना। तो क्या बोलेंगे? लुक एट। अब बोले लुक एट हेयर, यहाँ देखो, यानी ध्यान से, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम बोलते हैं लुक एट, लुक एट हेयर, यहाँ पर देखो। तो लुक एट मीन्स किसी जगह पे अच्छे से केयरफुली किसी चीज को देखना, अटेंटिवली देखना, उसे हम बोलेंगे लुक एट। क्या बोलेंगे? लुक एट, यानी सी केयरफुली, सी अटेंटिवली। ओके, अटेंटिवली किस चीज को देखना। जब आपको टीचर पढ़ाते तो आप क्या बोलते हैं? आपको लुक एट, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर देखो, यानी ध्यान से देखो। ओके, सी केयरफुली। सेंटेंस देखिए, द बॉयज वर लुकिंग एट द स्काई, बॉयज स्काई की तरफ अच्छे से ध्यान लगा के उसको देख रहे थे, अच्छे से उसको देख रहे थे। तो लुक एट करना यानी देखना। ओके, ध्यान से अटेंटिवली देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज लुक अबाउट भी आप कह सकते हैं, लुक फॉर भी कह सकते हैं, लुक आउट फॉर भी कह सकते हैं। ओके, अब मुझे बताइए तीनों का मीनिंग सेम होता है कि इनका मीनिंग क्या बनेगा, फिर मैं आपको ट्रिक से तीनों लर्न करवा दूंगी। लुक अबाउट, लुक फॉर, लुक आउट फॉर। लुक मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना, अबाउट मीन्स किसी के बारे में देखना, लुक फॉर मतलब किसी के लिए देखना, है ना, और लुक आउट फॉर मतलब बाहर किसी के लिए देखना। ओके, इसके साथ वर्ड लगा देना, किसी के बारे में देखना, किसी के लिए देखना, बाहर किसी के लिए देखना। अब आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगी। अब बताओ मुझे लुक अबाउट, लुक फॉर, लुक आउट फॉर क्या होता है। देखो हम क्या कह रहे हैं, किसी के बारे में देखना, तो किसी के बारे में क्यों देख रहे हैं? उसके बारे में, उसको ढूंढने के लिए, किसी के बारे में उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, है ना, उसको ढूंढना चाहते हैं। लुक, उसको हम उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो लुक अबाउट, किसी के बारे में देखना, किसी के लिए देखना। अब ऐसे याद कर लो, किसी की शादी हो रही है तो किसी के लिए लड़का या फिर लड़की देख रहे हैं, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे, उसके लिए भी देखेंगे, बाहर जाके भी उसके लिए देख कर आएंगे, है ना, यानी उसके बारे में सर्च करना, उसके बारे में हम सर्च करेंगे कि वो कैसा है या कैसी है। ओके, आप सभी को पता है, मान लो किसी की भी शादी हो रही है तो हम उसके बारे में सर्च करते हैं, है ना, उसके बारे में देखते हैं, उसके लिए देखते हैं, उसके बारे में, उसके लिए बाहर जाकर भी देखते हैं। तो लुक अबाउट, लुक फॉर या लुक आउट फॉर यानी इन सर्च ऑफ समथिंग, किसी की खोज में। ओके, सेंटेंस देखिए, शी वॉज लुकिंग फॉर अ डिसेंट जॉब, वो एक डिसेंट जॉब की फिराक में थी, यानी उसको सर्च कर रही थी। ओके, उसकी सर्च में थी, एक डिसेंट जॉब की सर्च में वो थी। ओके, चलिए नेक्स्ट इज लुक इनटू। ये तो आपने बहुत बार सुना है लुक इनटू, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। लुक इनटू क्या होता है बताइए जल्दी से। किसी में देखना, देखना और किसी चीज में, है ना। तो लुक इनटू क्या बनेगा बताइए। ये तो आपने बहुत बार सुना, लुक इनटू मैटर, सुना हुआ ना, लुक इनटू मैटर यानी किसी चीज में अच्छे से देखना, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे मैटर के लिए। तो लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट द मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। लुक दिया होता है लेकिन क्या आएगा, लुक इनटू, यानी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनटू का यूज करते हैं। तो लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट द मैटर। सेंटेंस देखिए, अ कमेटी वाज सेटअप टू लुक इनटू द मैटर, मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस मुद्दे को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस मुद्दे की एक कमेटी बनाएगी, कमेटी को सेटअप किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, लुक डाउन अपॉन। क्या है? लुक डाउन अपॉन। अब मुझे बताइए लुक डाउन अपॉन क्या बनेगा। यस, लुक देखना, है ना, और डाउन मीन्स नीचे, तो क्या बनेगा लुक डाउन अपॉन। यस,
आपको मैंने जब किसी एक वर्ड है उसके सिनोनिम्स करवाए थे, तब मैंने आपको करवाया था लुक डाउन अपॉन। बताइए, यस टू फास्ट, लुक डाउन अपॉन किसे कहेंगे? देखिए, किसी को नीचे होकर नीचे की ओर देख रहे हैं, मतलब उसको हम नीचा समझ रहे हैं। ठीक है, किसी को नीचे देखना मतलब अपने आप से नीचे देखना, कि उसको अपने आप से नीचे आंक रहे हैं, उसको वैल्यू उसके कम समझ रहे हैं। तो लुक डाउन अपॉन मतलब किसी से नफरत करना, किसी की निंदा करना, किसी को छोटा समझना। तो देखिए, लुक डाउन अपॉन मीन्स हेट करना, डिटेस्ट करना, किसी से नफरत करना, उसे छोटा समझना। ओके, सेंटेंस देखिए, इट इज़ फॉली ऑन योर पार्ट टू लुक डाउन अपॉन द पुअर स्टूडेंट्स, कि तुम पुअर स्टूडेंट्स को नीचा समझते हो, ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत गलत है। इट इज़ फॉली ऑन योर पार्ट टू लुक डाउन अपॉन द पुअर स्टूडेंट्स। ओके, पुअर स्टूडेंट्स को नीचा समझना तुम्हारे लिए बहुत गलत है, लुक डाउन अपॉन है। ओके, लुक डाउन अपॉन मीन्स किसी को नीचा समझ रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज लुक बैक ऑन। क्या है? लुक बैक ऑन। लुक मीन्स देखना, बैक मीन्स पीछे। अब बताइए, लुक बैक ऑन क्या बनेगा? यस, लुक बैक ऑन साफ साफ दिख रहा है, क्या बनेगा? पीछे देखना, यानी पास्ट में देखना। तो लुक बैक ऑन यानी टू थिंक ऑफ द पास्ट, पास्ट के बारे में सोचना। ओके, सेंटेंस देखिए, पीपल कैन ऑफन लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज। कई बार लोग अपने पीछे अपना पास्ट देखते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं और अपने बचपन की मेमोरी से खुश हो जाते हैं, है ना, हम भी हो जाते हैं। तो लुक बैक ऑन इन मीन्स टू थिंक ऑफ द पास्ट, पास्ट के बारे में सोचना। ओके, तो ये होगी हमारी फ्रेजल वर्ब्स। लगभग हमने 8 फ्रेजल वर्ब्स कर लिए हैं, क्योंकि हमने लुक अबाउट, लुक फॉर, लुक आउट फॉर, तीनों का मीनिंग क्या था? किसी की सर्च करना। ओके, तो उसको मिला के हमने लगभग 8 फ्रेजल वर्ब्स कर ली हैं, 5 हमने वन वर्ड्स कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ओके, अगर आपको ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। ही इज़ ट्रैवलिंग ऑल ओवर द कंट्री बाय नेक्स्ट ईयर। अब मुझे बताइए, ये जो आपको हाईलाइट करके दिया है, इस ट्रैवलिंग, इसकी रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए या फिर किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है? ओके, मुझे जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? हैज़ बिन ट्रैवलिंग, विल हैव बिन ट्रैवलिंग, विल हैव ट्रैवल्ड या नो इम्प्रूवमेंट? यस, चेक कीजिए, ए, बी, सी या डी। आपको ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने टेंस में बहुत अच्छे से काफ़ी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रखा है। अब देखते हैं किसको प्रीवियस नॉलेज किसकी अभी तक है, किसने उन रूल्स को याद करके रखा हुआ है। अब पता लग जाएगा आज कि कौन कौन पढ़ रहा है घर पे ही। बताइए मुझे, ए, बी, सी या डी, क्या बनेगा? यस, देखिए सबसे पहले तो ये सोचिए, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट टेंस तो नहीं बनेगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट तो कट हो गया। प्रेजेंट की कोई भी चीज़ नहीं बनेगी, ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब मैंने आपको बताया था, जब भी बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिया था, यानी उस टाइम तक, है ना, टिल दैट टाइम, उस टाइम तक मैं यह काम कर चुका होऊंगा, यानी हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? हम वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट कौन सा है? विल हैव V3, यानी सी विल बी द राइट ऑप्शन। आ गया रूल याद? अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो आप टेंस की वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही केम इन लुकिंग एज इफ ही सीज अ घोस्ट। अब आपको बताना है इस सीज की रिप्लेसमेंट किससे होगी। ये भी सेम टेंस से ही हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं किस बच्चे को याद है। ही केम इन लुकिंग एज इफ ही सीज अ घोस्ट। चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ। आपको मैंने रूल बताया था कि जब भी एज इफ या एज दो आता है तो यहाँ के अकॉर्डिंग हम आगे वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ पर आपको केम दिख रही है, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म में। अब मुझे बताइए कि आगे क्या आएगा, सीज की रिप्लेसमेंट किससे होगी? सा से, विल सी से या हैड सीन से, या फिर किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है। ओके, बताइए ए, बी, सी या डी? यस, हरी अप, ए, बी, सी या डी? और फिर से आपको कह रहे हैं, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस सेशन देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। ओके, अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बताइए अब जल्दी से, ए, बी, सी या डी? यस,
देखिए आपको मैंने रूल बताया था कि एज इफ जब आता है तो अगर हमारे पास एज इफ से पहले V1 है तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, उसकी पास्ट फॉर्म V2 लगाते हैं। अगर यहाँ पर V2 है तो आगे उसकी पास्ट फॉर्म क्या लगाएंगे, हैड प्लस V3, यानी C विल बी द राइट ऑप्शन, हैड सीन आएगा। ओके, समझ चुके हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन इज द पुलिस आर लुकिंग द रॉबर। पुलिस चोरों को, रॉबर को देख रही है, तो क्या बनना चाहिए, लुकिंग की रिप्लेसमेंट किसी से होनी चाहिए, किसी की नीड नहीं है। लुकिंग टू, लुकिंग आउट, लुकिंग फॉर, नो इम्प्रूवमेंट। बताइए, ये तो आपको जस्ट अभी फ्रेजल वर्ब्स करवाई है ना फ्रेजल वर्ब्स। अब मुझे बताओ फिर क्या होना चाहिए, लुकिंग की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए, बताइए। अभी अभी आपको अच्छे से बताया और मुझे मीनिंग भी बताना है आपको कि क्यों हम वो वाली फ्रेजल वर्ब यूज़ कर रहे हैं। यस, द पुलिस आर लुकिंग द रॉबर, क्या बनेगा, ABCD, डू फास्ट, ABCD। एंड भी मुझे अपने मार्क्स ज़रूर बताया कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे, और मुझे बताया कीजिए कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। 5 आपके मार्क्स होंगे 1 वर्ड्स में से, एंड 5 आपके मार्क्स होंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स में। ओके, तो आपको बताना है आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स हैं। जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसका मैं नेक्स्ट डे वीडियो में उसको अप्रिसिएशन करूँगी इसके लिए। तो देखते हैं कल वाली वीडियो में किसके लिए अप्रिसिएशन होता है, कौन आज हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएगा। ओके, तो देखते हैं किसके आते हैं हाईएस्ट मार्क्स, और मुझे बताइए क्या बनेगा, ABCD। यस, देखिए पुलिस उसको देखेगी नहीं, पुलिस रॉबर्स को ढूंढेगी, है ना। तो ढूंढने के लिए हमने क्या किया अभी, या तो लुक अबाउट, ऑप्शन में नहीं है, या फिर हमने किया लुक फॉर, ऑप्शन C है, या फिर हमने किया लुक आउट, नहीं लुक आउट फॉर। ठीक है, लुक आउट अलग होता है, लुक आउट फॉर अलग है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, C लगाएंगे, C विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिल्डिंग विल डेकोरेट ड्यूरिंग द समर सीजन, कहता है समर सीजन में बिल्डिंग को रीडेकोरेट किया जाएगा। ओके, अब मुझे बताइए ABCD, इस विल रीडेकोरेट की जगह क्या किसी इम्प्रूवमेंट की नीड है, अगर है तो वो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, या फिर किसी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। ओके, बताइए मुझे ABCD कौन सा ऑप्शन इस सेंटेंस के लिए करेक्ट होगा। यस, विल बी डेकोरेटेड, विल बी डेकोरेटिंग, विल बी डेकोरेट, या नो इम्प्रूवमेंट, ABCD। यस, हरी अप, ABC या फिर D। और अगर आपको टाइम कम लग रहा है कि मैं आपको टाइम कम दे रही हूँ तो भी सुन लो कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं, चलो प्री में तो हम कर लेंगे, हम कैसे भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, हम GK से टाइम ले लेंगे, लेकिन जो आपका मेंस का पेपर होता है उसमें आपके 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं। ओके, 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट्स, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलता, आपको लगभग 1 मिनट में 2 क्वेश्चंस कवर अप करने होते हैं ताकि आपको चेक करने का टाइम मिल जाए। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम देती हूँ 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, ताकि आपको उस वही हैबिट बन जाए आपकी, आप ये ना हो कि एक क्वेश्चन पे आप अपना टाइम सारा कंज्यूम कर दें। ओके, सो टाइम कंज्यूमिंग हमें कम रखनी है, जल्दी से जल्दी हमें सही अप्रोच लगा के सही आंसर पे पहुंचना है। ओके, अच्छा, तो अब मुझे बताइए ABCD क्या बनेगा। वेरी गुड, A विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए क्यों, बिल्डिंग रीडेकोरेट खुद तो नहीं करेगी, रीडेकोरेट करना मतलब किस चीज़ को डेकोरेट करना, बिल्डिंग को रीडेकोरेट किया जाएगा। हमें कैसी फॉर्म यूज़ करनी है, हमें पैसिव फॉर्म का यूज़ करना है ना। अब पैसिव फॉर्म विल बी के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, नहीं, बी के बाद में ING का कोई सेंस नहीं है, तो विल बी V3, विल बी रीडेकोरेटेड, पैसिव फॉर्म बनेगी A ऑप्शन। ओके, समझ चुके हैं, चले आगे। यस कमेंट कीजिए अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो। यस, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो मुझे यस कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही विल हैव दिस बुक प्रिंट एट माई प्रेस। ठीक है, अब मुझे बताइए इस चीज़ की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए, ABC या फिर D, या फिर किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है। ओके, बताइए ABC या D क्या ऑप्शन बनेगा। A ऑप्शन इज have this book printed, B is this book printed, C is has this book printed, and D is no improvement। बताइए ABC या फिर D। काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन है, थोड़े से आप अपने रूल्स लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग खोलेंगे तो आप बिल्कुल सही अप्रोच पे पहुंच सकते हैं। बताइए ABC या D क्या बनेगा। यस,
ए बी सी या डी, डू फास्ट, यू हैव ओनली 5 सेकेंड्स लेफ्ट। बताइए ए बी सी या डी क्या बनेगा, जल्दी कीजिए। ओके, ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए क्यों बनेगा, सबसे पहले तो हम ऑप्शंस कट करते हैं। ही विल दिस बुक प्रिंटेड, कोई वर्ब नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई, बी तो ऑप्शन कट हो गया, है ना। प्रिंटेड यहाँ पर बुक कोई वर्ब नहीं है, प्रिंटेड यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। विल के बाद में हैज़ तो कभी आया ही नहीं, विल के बाद में तो फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस आता है, तो सी ऑप्शन भी कट हो गया। अच्छा, प्रिंट, किसी बुक के लिए प्रिंट यूज़ नहीं कर सकते, अगर उसके लिए एडजेक्टिव यूज़ करना है तो प्रिंटेड ही यूज़ करना पड़ेगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं बनेगा। तो क्या बन जाएगा, विल के बाद में हैव आता है, ही विल हैव उसके पास होगी ये बुक प्रिंटेड फॉर्म में, कहाँ पर, एट माई प्रेस। ओके, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। अंडरस्टूड। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक थम्स अप दे देना वीडियो को, एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को पहुँचा देना। मिलेंगे हम कल 9 PM। ओके, एंड मुझे अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स रहते हैं, एंड अपना फीडबैक भी मुझे देना कि आपको आगे किन टॉपिक्स की नीड है, क्या टॉपिक्स आपको कवर अप करवाए जाएं, वो मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ।